बड़ी खबर झारखंड से है, जहां पर चुनाव आयोग के आदेश के बाद अब हेमंत सोरेन पर आजीवन या माफ कीजिएगा हेमंत सोरेन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है। ये इस तरह की खबर राजभवन के सूत्रों से आ रही है। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघुवर दास जी, मेरा सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाता है तो आप क्या प्रेफर करेंगे? क्योंकि जेएमएम में टूट हो सकती है, कांग्रेस के तमाम विधायक आपके साथ आने को तैयार बैठे हुए हैं। सरकार बनाएंगे या चाहेंगे कि चुनाव हो जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जब तक महामहिम राज्यपाल के द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या एडवाइस दी गई है, उस आलोक में महामहिम राज्यपाल क्या कार्रवाई करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है। तो आपकी नजर तो लेकिन हेमंत सोरेन के परिवार पे होगी। सीता सोरेन भी नाराज बताई जा रही हैं। वसंत सोरेन के ऊपर भी एक मुकदमा लाभ के पद से जुड़ा हुआ चल रहा है। संपर्क में तो होंगे आपके ये लोग भी? नहीं, देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो परिवारवाद की पार्टी जैसी सत्ता में आई है और सत्ता में आने के 6 महीने के अंदर ही सत्तारूढ़ के विधायक ही सरकार के खिलाफ थे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हो चाहे कांग्रेस पार्टी के विधायक। ये सारे लोग सारे सरकार से नाखुश थे। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि 5 साल के लिए जनता ने जनादेश दी है, इस गठबंधन को तो सरकार चलाए, लेकिन ये सरकार की जो अंतर कला से ये सरकार कब गिर जाएगी, कब बनेगी, कब बिगड़ेगी, कोई नहीं कह सकता। तो अगर सरकार बिगड़ती है, मान लीजिए मुख्यमंत्री को पद से हटना पड़ता है, उनकी जगह नए मुख्यमंत्री आते हैं, तो इस सरकार का भविष्य आप कितने दिन और देख रहे हैं? क्योंकि कोई मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो स्थिति हम झारखंड में देख रहे हैं इस गठबंधन सरकार की, फिर मैं कह रहा हूँ कोई नए मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कितने दिन ये सरकार चलेगी कोई नहीं कह सकता। हो सकता है 2 दिन के बाद ही सरकार फिर गिर जाए, 4 दिन। जब हेमंत सोरेन जैसा व्यक्ति सरकार को नहीं चला पाया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में और ऐसे कोई काबिल लोग नहीं है। अगर काबिल होते हैं तो ये परिवारवाद का शासन झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं होता। बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी कि सरकार बनाई जाए, बीजेपी की सरकार, अभी बीजेपी का मुख्यमंत्री। अभी हम लोग वेट एंड वॉच में है, लेकिन महामहिम का क्या निर्णय आता है उसके बाद हम लोग शाम में बैठक करके आगे आने वाले समय में महामहिम राज्यपाल के निर्णय के बाद झारखंड की राजनीतिक स्थिति पर हम लोग चर्चा करके और केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके आगे की कोई रणनीति हम लोग बनाएंगे। जी, तो इसका मतलब है कि शाम को रांची में कोर ग्रुप की बैठक होगी, और लेकिन उससे पहले एडवोकेट जनरल पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री के आवास पर, तमाम मंत्री पहुंचे हुए हैं। इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब राजभवन से ऐसा ऑर्डर आए कि उनको 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर, मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया है, तो वो कोर्ट जा सकते हैं। क्या ये रास्ता खुला हुआ है कि कोर्ट जाएं और स्टे ले लें और मुख्यमंत्री बने रहें? नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी में है, हर कोई को ये संविधान ने अधिकार दिया कि अगर निचली अदालत या फिर अदालत से कोई भी जजमेंट आता है तो ऊपर के अदालत में हम जाएं, तो स्वतंत्र है। अगर उनको कोई एडवाइस देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट के खिलाफ अपील करना, तो अपील कर सकते हैं, लेकिन सत्य होता है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो कानून के तहत ही हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कानून के तहत ही, संविधान के विधि सम्मत ही कोई निर्णय लेंगे। रघुवर दास जी, आप तो झारखंड की राजनीति के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, अगर हेमंत सोरेन पर प्रतिबंध लग गया चुनाव लड़ने पर, तो वो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? सीता सोरेन को, कल्पना सोरेन को, या वसंत सोरेन? तो मैं पहले बताऊं, मैं राजनीति का खिलाड़ी नहीं हूँ, बल्कि राजनीति का 3.25 करोड़ जनता का सेवक। और 5 साल हमने एक विधायक सरकार देख के राज्य की जनता की सेवा की। जहां तक कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंतर कला, आपने देखा 3 विधायक जो पश्चिम बंगाल में रुपया लेके पकड़ा है, वो कांग्रेस विधायक पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो इस दल में काफी अंतर कला है।
तो अब ऐसी स्थिति में कहा नहीं जा सकता कि कल क्या होगा। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अंतर करारा का इस गठबंधन में कौन अगला मुख्यमंत्री बनता है। इस बात के लिए अगर मान लीजिए आपके कोर ग्रुप में और केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि बीजेपी की सरकार बनाई जाए, तो ऐसी सूरत में आपके साथ कौन से दल हैं जो आ सकते हैं और आप बीजेपी की सरकार बन सकती है? नहीं, देखिए, अभी तो संख्या बल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के पास है। अगर मुख्यमंत्री जी त्यागपत्र देते हैं गवर्नर के पद निर्गत होने के बाद, तो सबसे बड़े दल के, क्योंकि राज्य में फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएंगे, उसके बाद गवर्नर साहब एक बार सभी पार्टी को बुलाएंगे, जो सबसे बड़े दल उनको पहले कॉल करेंगे। तो बड़ा दल के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, झारखंड मुक्ति, हाँ, तो संख्या बल अगर उनके पास रहेगी तो सरकार वो बनाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।